वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना फाउंडेशन जो है फ्लॉलेस बनाना है। और बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, मैंने टाइटल में लिखा है व्हाट इज़ फाउंडेशन एंड हाउ यू कैन गेट अ फ्लॉलेस फाउंडेशन। तो वही सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन मेक श्योर लाइक बटन को हिट कर देना गाइज। एंड आई रियली यू नो ओवरवेल्म्ड बाय दिस दैट यू आर गाइज giving me so much love, so I love you all। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा क्लिक, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे कि फाउंडेशन क्या होता है और साथ ही मैं बताऊंगी कि फ्लॉलेस फाउंडेशन आपको कैसे अप्लाई करना है। छोटे छोटे स्टेप्स है, बस उनको फॉलो कर लीजिए और आपका जो फाउंडेशन लगेगा वो बिल्कुल केकी नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा और साथ में जो है स्किन अच्छी भी रहेगी और स्किन पे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं कैसे और कब और क्या करना है। और इन बिटवीन गाइस वीडियो के बीच में मैं आपको एक मिनी क्लिप दिखाऊंगी, तो वो भी इस वीडियो का ही पार्ट है, तो उससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपके फ्लॉलेस फाउंडेशन में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आज आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई हूँ आपको बताने के लिए बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरा फेस जो है आपको प्रॉपर दिखे। और साथ ही में गाइज ब्रॉज अगर आपको थोड़ी सी अप डाउन लगी होंगी तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज एज यू नो दैट कि कितना ज़्यादा अब फिर से लॉकडाउन हो गया है। तो दैट्स वाई गाइज वो इग्नोर माई ब्रोज दिस टाइम। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लींस करना है। अगर क्लींस नहीं करोगे फाउंडेशन फ्लॉलेस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल आना चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस में, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, तो कि कैसे उनकी जो है स्किन लाइक बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल होती है आफ्टर फाउंडेशन। तो बस वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है। मैं वॉश कर रही हूँ यहाँ पे नेचुरल क्ले फेस वॉश है जो कि है द मोम्स को डॉट का। इट्स अ मोरक्कन लावा क्ले एंड चारकोल। तो यूज़ करूँ यहाँ पे सबसे पहले द मॉम डॉट को, मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ, द मॉम को डॉट का ये फेस वॉश। अब मुझे थोड़े से पानी की रिक्वायरमेंट है, तो गाइस मैं अभी अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ स्टेप नंबर 2। तो गाइज यहाँ मैंने वॉश कर लिया है अपने फेस को। तो स्टेप नंबर 2 इज टू स्क्रब योर फेस। तो जिस तरीके के हार्श स्क्रब होते हैं, जैसे एप्रिकॉट स्क्रब हो गया या फिर क्ले स्क्रब हो गया गाइज, उनको अवॉइड करना है। माइल्ड स्क्रब यूज़ करने हैं जो कि क्रीम कंसिस्टेंसी में होते हैं। जेल कंसिस्टेंसी वाले स्क्रब आप अवॉइड कर दीजिए। अगर करना भी चाहते हैं तो उसके बीड्स जो होते हैं, यानी कि जो दाने होते हैं, वो सॉफ्ट होने चाहिए। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पोमोग्रेनेट ब्राइटनिंग स्क्रब फ्रॉम द साइड ऑफ गुड वाइब्स, और ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड स्क्रब है, साथ में क्रीमी टेक्सचर का स्क्रब है जो कि मेरी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपको कुछ इस तरीके का ही स्क्रब यूज़ करना है। As you can see, it's a cream consistency scrub like this. All over face, nearby the nose and your nearby. As you can see the scrub is done। और माइल्ड स्क्रब यूज़ करने से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाती है और साथ में ही आपका फेस जो है सपल सॉफ्ट बन जाता है, एक क्लीन बेस बन जाता है जिसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। साथ में स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज्ड भी हो जाती है एक मॉइस्चराइजर को लगाने से पहले। सो एज यू कैन सी द स्किन इज टोटली सीम्स वेरी क्लियर। सो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फाउंडेशन। तो फाउंडेशन एक पाउडरी फॉर्म में एक लिक्विड होता है जिससे हम अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कवर अप करते हैं, या फिर कह सकते हो लाइट करते हैं, या जितने भी पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स होता है उसको हम कवर करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ए मेकअप। तो फाउंडेशन एक लिक्विड फॉर्म में एक पाउडरी मेकअप है, और फाउंडेशन का यूज़ मेकअप में इसलिए होता है ताकि फेस जो है वो यूनिफॉर्म दिखे, क्लीन दिखे, इवन दिखे, इवन टोन दिखे स्किन की, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, इस तरीके की टोन बिल्कुल ना दिखे फेस की। तो इसलिए फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फाउंडेशन क्या होता है। तो बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है एक वीडियो, छोटी सी क्लिप है जो कि मैंने शॉर्ट्स बनाई थी गाइस, एक बार आप उसको देख लीजिए। अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा।
और अगर उस स्टेप को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। बस उसकी जगह आप कोई भी माइल्ड फेस पैक लगा सकते हो अपने फेस के ऊपर। अगर आपको फेस पैक भी नहीं लगाना है तो आप चाहे उस स्टेप को स्किप कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, और अगर मेरी बात मानो तो अगर उस स्टेप को फॉलो कर लोगे तो आपका फाउंडेशन जो है वो 100% की जगह 101% जो है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपने अपनी स्किन ही वियर की है। तो इस तरीके का फाउंडेशन आपको लगेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इस वाले वीडियो को। Hello beauties, if you have a dull and patchy skin then don't do overthink over it because it can be a factor on your face. Take a papaya and scoop it and mash it again and add 2-3 drops of aloe vera gel and 1 drop of glycerin. It's optional. तो गाइज एक अच्छा सा पपाया पैक लगाने के बाद आपकी स्किन जो है हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इवन टोन, सपल, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लिसरीन की वजह से स्किन ऑलरेडी इतनी सपल हो गई है, पोर्स जो थे वो क्लोज हो गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, विच इज़ अ मॉइस्चराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग है द विटामिन सी स्किन ग्लो सीरम। तो इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास ऑयल है या फिर आप कोई भी सीरम यूज़ करते हो, जो भी सीरम आप यूज़ करते हो अपने फेस के ऊपर, इस तरीके का सीरम आप लगा लें। तो मैं यूज़ करी अभी गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 सीरम। Remember, always push the product in your skin, not like this. Always push like this. As you can see, the skin is so glowing. So अपनी स्किन को हमने प्रेप कर लिया है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर मॉइस्चराइजेशन। तो कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप लगाते हो आप लगा लीजिए। नाउ आई एम यूजिंग हेयर द निविया क्रीम। इट्स बेस्ट क्रीम फॉर द मेकअप। सो अगर स्पेशली अगर आप मेकअप लवर हो और फ्लॉलेस फाउंडेशन लगाना है तो कुछ इस तरीके की हैवी क्रीम आपको अप्लाई करने हैं। बट वो इतनी हैवी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके फेस के ऊपर एक चिपचिपाहट सी छोड़ दे। तो इस तरीके से आपको एक हैवी क्रीम लेनी है जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करे आपके फेस को। तो इसके अलावा आप मैटिफाई क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये क्रीम ली है एंड देन आई एम गोना अप्लाई ऑन माय फेस। सो गाइस इस तरीके का बेस आपको रेडी करना है फॉर द फ्लॉलेस फाउंडेशन। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर फाउंडेशन। नहीं, उससे पहले हमें अप्लाई करना है प्राइमर। सो आई एम गोना यूज हियर कलर बार प्राइमर। ऑलवेज पुश योर प्रोडक्ट इन द स्किन। So now this is the time to apply the foundation. So I'm pick here the Matteless Poreless Foundation which is from the side of Maybelline. मैंने ये फाउंडेशन इसलिए लिया बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन फाउंडेशन है। आप लोगों के पास ये फाउंडेशन होगा ही होगा। So I'm pick here this foundation for my face and साथ में लूँगी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर। तो ब्रश अगर आप यूज़ करना चाहते हो फॉर द फाउंडेशन तो आप कर सकते हो, बट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से गाइस बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लगता है फेस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। तो मैं इसे अब अपने हाथों पे इस तरीके से ले लूँगी एंड आई एम गोना पिक माय फाउंडेशन विद द ब्यूटी ब्लेंडर। और या फिर आप पिक करके भी अपने फेस पे इवनली से स्प्रेड कर सकते हो। तो मैं इसे अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। सो फाउंडेशन का जो अमाउंट है वो आपको अपनी फेस के अकॉर्डिंगली लेना है, बहुत ना ज़्यादा लेना है, बहुत नहीं कम लेना है। सो उस अकॉर्डिंग लेना है। और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैब करके आपको लगाना अपने फेस के ऊपर। और इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज़ ब्यूटी ब्लेंडर एंड ऑल दैट, कि कैसे यूज़ करना है ब्यूटी ब्लेंडर को। तो वो भी आप देख सकते हो जाके। तो अभी मैं ब्लेंड करूँगी अपने फाउंडेशन को। और ब्लेंड कैसे करना है गाइज, 1 2 3, यानी कि जहाँ प्रोडक्ट है गाइज आपको उसी को उसके अंदर प्लेस करना है लाइक दिस। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है इस तरीके से।
फाउंडेशन का शेड, फाउंडेशन का टेक्सचर अपने स्किन के अकॉर्डिंगली लेना है आपको। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लेना है, ऑयली है तो मैटिफाई फाउंडेशन लेना है, इस तरीके से लेना है गाइस। सो यू कैन सी अब मैंने इस तरफ से सारा फाउंडेशन लगाया है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर को सीधा कर लूँगी और इस वाले फेस से अपने फेस को अगेन ब्लेंड करूँगी ताकि जितना भी एक्सेस फाउंडेशन हो वो अलग हो जाए। Look at my face. The foundation is so flawless. Like my skin is so glowy, so nice, and you can see the shine. अगर इस तरीके से गाइस फाउंडेशन लगाते हो तो फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लगता है। सो गाइस इसके बाद स्टेप आता है कंसीलर का। तो इन सभी स्टेप को मैं जल्दी से करके आपके पास दोबारा आती हूँ फटाफट से। सो अभी कंसील भी हो गया है, फाउंडेशन भी लग गया है और मैं अपनी ब्रॉज बना के फटाफट से आती हूँ। गाइज हियर आई एम डन विद माई ब्रॉज, आई एम डन विद माई आईज। और ज़्यादा कुछ मैं आज करूँगी नहीं अपनी आईज को एनहांस करने के लिए, आई थिंक सो, बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन कोर वीडियो। सो फाउंडेशन भी अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है। अब बेसिकली कंसीलर फाउंडेशन के बाद लगाते हैं तो वो हल्का फुल्का मतलब ही मैंने लगाया था, उसके बाद मैंने अपनी आईज़ को किया। एंड आज मैं आपके सामने ब्रॉन्जर भी नहीं लगाऊंगी और कुछ भी नहीं लगाऊंगी अपने फेस पे। और लास्टली बस आपको अब ये बताऊंगी कि अपने फेस पर उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट के लिए क्या करना चाहिए जिसकी वजह से फाउंडेशन जो है कीकी ना लगे, जैसा फ्लॉलेस अभी दिख रहा है वैसा ही हो। तो उसको करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, या फिर कोई भी लूज़ पाउडर ले लीजिए। मेरे पास अभी यहाँ पर लैक्मे का ये लूज़ पाउडर अवेलेबल है, या फिर फेसेस कैनेडा का। तो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी फेसेस कैनेडा का ये कॉम्पैक्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा ना स्क्रॉल नहीं करना है ब्रश के साथ, बेसिकली डैब डैब करके लगाना है। अगर आप ब्रश के साथ कॉम्पैक्ट को लगा रहे हो तो गाइज आपको हल्के हल्के हाथों से लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्श स्क्रॉल नहीं करना है। और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर फ्लॉलेस फाउंडेशन चाहते हो गाइज तो बहुत ही बेहतर होगा अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को आप इस पे स्क्रॉल कीजिए, हल्का सा टैप कीजिए एंड अप्लाई ऑन, पुश द कॉम्पैक्ट ऑन योर स्किन, पुश इट लाइक दिस। को प्रोडक्ट को पुश करना है अपनी स्किन के अंदर। से जितना भी एक्सेस कॉम्पैक्ट होगा वो आपके फेस पे एक तो नहीं लगेगा, वो ब्यूटी ब्लेंडर में ही रह जाएगा। और जितना आपका फेस रिक्वायर कर रहा है कॉम्पैक्ट का वो उतना ही कॉम्पैक्ट लेगा। वाओ, एज यू कैन सी द बेस इज सो नाइस। और मैं आपको एक ब्रश की टेक्निक भी बता देती हूँ। अगर आप ब्रश भी यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक फ्लफी सा ब्रश लेना है। अगर आप ब्रश से यूज़ करना चाहते हो, स्क्रॉल कीजिए ब्रश को कॉम्पैक्ट के ऊपर एंड नाउ लाइक दिस। Don't harshly use the brush on your face like this, like dab. So guys, blush on भी कर लेते हैं थोड़ा सा। All is set now. Next step is to set your makeup. तो इस स्टेप को बिल्कुल भी मत भूलिएगा because this is also जैसे कि आपने खीर बनाई और उसमें शुगर डालना आप भूल गए, तो ये सब चीज़ें हो जाएगा कि आपने प्रॉपरली अपने फेस को सेट किया है, सब कुछ आपका बेस भी रेडी है, फ्लॉलेस लग रहा है, बट उसको आपने सेट नहीं किया एक जगह। तो उसके लिए यूज़ कीजिए सेटिंग स्प्रे। और सेटिंग स्प्रे को बिल्कुल भी भूलना मत कि आपको अपने एंड ऑफ द मेकअप जो है सेटिंग स्प्रे यूज़ करना ही करना है। उसके लिए ले रही हूँ यहाँ पे ब्लू हैंड का मेकअप फिक्सर। तो इसको आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कीजिए लाइक दिस, और इससे आप एक अलग ही टेक्सचर देखोगे अपने फेस का। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से स्प्रे करके अपने फेस के ऊपर डैब डैब करके आपको खुद में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा एक फेस की तरफ और दूसरे फेस की तरफ।
आपको खुद ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा गाइस, एज यू कैन सी। यहाँ मैंने यूज़ किया है सेटिंग स्प्रे और यहाँ मैंने अभी सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है, तो यू कैन सी टोटली द डिफरेंस। सो दिस इज इट, दिस इज योर फाउंडेशन इज लुक लाइक, इट्स so glorious, so subtle, so natural. So lastly I'm gonna apply at least लिपस्टिक तो लगा ही लेते हैं। तो अभी मेरे सामने जो भी मुझे लिपस्टिक दिखाई दे रही है मैं वो फटाफट से लगा लेती हूँ। सो यहाँ पे अभी मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की है बिल्कुल भी, और ब्लश पे बहुत ज़्यादा लाइट लगाया है। उसका रीज़न ये है बिकॉज मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाना चाहती हूँ कि एक्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन है फेस के ऊपर वो कैसा लग रहा है, और सिर्फ हमने इसे लॉक किया है विद द कॉम्पैक्ट एंड सेटिंग स्प्रे। तो सी योर फाउंडेशन इज टोटली आपने हाइलाइटर भी यूज़ नहीं किया, उसके बाद देखो आपका फाउंडेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट गाइज, सो जस्ट टेक अ लुक। दिस इज द फाइनल रिजल्ट गाइज। सो आई होप आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे कि कैसे आपको फाउंडेशन लगाना है अपने फेस के ऊपर, वो भी फ्लॉलेस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, एंड एज यू कैन सी योर फाउंडेशन इज लुक लाइक सो मच नेचुरल, सो गुड। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये टिप्स एंड ट्रिप्स, और आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और गाइज अचीव दिस काइंड ऑफ ए नेचुरल face and it just not a look like a cakey foundation or greasy foundation. It just has only a foundation impact on my face right now, right here, live with you guys. So it's so beautiful. So quickly grab this kind of a trick and tip जो मैंने आपको अभी बताई है अभी फाउंडेशन के लिए। So I hope आपको ये अच्छे लगे होंगे टिप्स, और ये स्टेप्स जो है अच्छे लगे होंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप्स है गाइज, लेकिन फॉलो करने बहुत ज़रूरी है एक फ्लॉलेस फाउंडेशन के लिए। तो आई होप आपका फाउंडेशन जो है आगे से थोड़ा सा केकी नहीं लगेगा या फिर टर्न आउट नहीं होगा ब्राउन या ब्लैक में। सो गाइज दिस इज इट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दैट जस्ट टेक अ लुक ऑन माय चैनल। आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन मेकअप एंड स्किन केयर। अलॉन्ग विद इट यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, Instagram, Facebook and YouTube. I have also another vlog channel which is a Pihu style vlog guys, और उसमें मुझे फॉलो कर लीजिए जहाँ पे मैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड व्लॉग शेयर करती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से प्रिटी से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।